हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अपनी ये इंग्लिश की पहली क्लास है और दोस्तों मैं आर्टिकल के कुल 3 पार्ट अपलोड करूंगा, जिससे आपके आर्टिकल के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सभी वीडियो को आप बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आई सा ब्लैंक आर्मी ऑफ आंट्स। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। दोस्तों, इसमें आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। दोस्तों, यह आर्मी का उच्चारण आ से आ रहा है, यानी कि जब किसी भी शब्द का उच्चारण वाउल साउंड से आता है तो दोस्तों एन का प्रयोग करते हैं। अगर वाउल साउंड से नहीं आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर देते हैं। हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, आई सा एन आर्मी ऑफ आंट्स, यानी कि मैंने एक चींटियों का समूह देखा या एक चींटियों का दल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गो टू जयपुर 3 टाइम्स ब्लैंक मंथ। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। दोस्तों, इसमें आर्टिकल ए आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, आई गो टू जयपुर 3 टाइम्स ए मंथ, यानी कि मैं जयपुर एक महीने में 3 बार जाता हूँ, यानी कि मैं प्रति महीने 3 बार जयपुर जाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें एन का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मंथ है, मंथ का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। दोस्तों, इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ए का मतलब ए लिटिल का मतलब हो गया ज्ञान तो है लेकिन थोड़ा है। अब आप द लिटिल बोलते हैं तो द लिटिल का मतलब तो हो गया जितना ज्ञान चाहिए उतना है, यानी कि पर्याप्त है। और अगर आप यहाँ पे ए और द दोनों ही नहीं लगाते हैं, तो अगर लिटिल रखते हैं, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो लिटिल का मतलब तो न होता है, न के बराबर नगण्य। तो ज्ञान है ही नहीं तो डेंजर कहाँ से होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे ए का प्रयोग उचित होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। दोस्तों, इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, सामान्यतः शहरों के नाम के पीछे या फिर देश हो गया या महादेश हो गया या फिर स्टेट हो गया, इनके नाम के पीछे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। गांधीनगर के पीछे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा और यहाँ गुजरात के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील वाज इनवाइटेड टू ब्लैंक डिनर। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। दोस्तों, इसमें भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, सामान्यतः जो फूड आइटम होते हैं या खाद्य वस्तुएं होती हैं, उनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, अगर ये डिनर है, डिनर के साथ में जैसे कोई एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे फाइन डिनर या फिर डेलीशियस डिनर, तो आप वहाँ पे ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है नहीं, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ब्लैंक गर्ल हु हेल्प्ड मी। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। दोस्तों, इसमें आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। द का प्रयोग दोस्तों इसमें इस कारण से होगा कि जो लड़की है, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी सहायता की। तो यहाँ द का प्रयोग इसलिए हो जाएगा दोस्तों कि वो लड़की फिक्स हो गई, उसको वो जो बोलने वाला है वो पहले से जानता है, यानी कि दिस इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी, यह वही लड़की है जिसने मेरी सहायता की, इसलिए द का प्रयोग होगा। यहाँ पर ए और एन का प्रयोग मत करना, क्योंकि वो पहले से फिक्स है, जो स्पीकर है वो उसको जानता है। समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे गैव अस ब्लैंक एडवाइस। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। दोस्तों, इसमें भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, इसमें किसी आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको मालूम होगा सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के पीछे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक्ड ब्लैंक टी सी ऑफर्ड मी। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा।
दोस्तों इसमें ए और एन का प्रयोग तो किसी प्रकार से नहीं होगा, तो दोस्तों इसमें दे का सही प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए, आई लाइक दैट टी शी ऑफर्ड मी, मुझे वह चाय पसंद आई जो उसने मुझे ऑफ़र की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ब्लैंक सेम पेन हैज़ यू गेव मी। तो बताइए दोस्तों इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो दोस्तों इसमें आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। दिस इज द सेम पेन हैज़ यू गेव मी, यह वही पेन है जो तुमने मुझे दिया। तो दोस्तों इसमें जो पेन है वो फिक्स है, पहले से ही जानता है कि यह वही पेन है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। तो दोस्तों आपको एक चीज़ मालूम रखनी है कि अगर सेंटेंस में किसी का कोई नाम कन्फर्म नहीं होता है, जैसे यहाँ पे मिस्टर शर्मा मालूम नहीं कौन है, कोई मिस्टर शर्मा है, तो वहाँ पे हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसका मतलब हो जाएगा ए मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, यानी कि कोई मिस्टर शर्मा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ए का प्रयोग होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।